हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टेक्निकल धाव में। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे प्रेशर। प्रेशर क्या होता है उसके बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा किए थे। अगर आप लोगों ने प्रेशर न देखे हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, तो जाके वहां से देख सकते हैं। आज हम लोग फ्लूइड्स के प्रॉपर्टी में ये प्रॉपर्टी आता है वेपर प्रेशर, यानी कि प्रेशर हम लोग पढ़े थे प्रेशर क्या होता है। अब देखेंगे वेपर प्रेशर क्या होता है, यानी कि वाष्प दाब क्या होता है। इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो वेपर प्रेशर के बारे में देखेंगे कि वेपर प्रेशर किस कंडीशन में हो सकता है, कब कब वेपर प्रेशर हम लोग देखेंगे कि इसमें वेपर प्रेशर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। और प्रेशर का मात्रक वही होता है, तो मात्रक के बारे में भी इसमें चर्चा करेंगे और देखेंगे क्या फार्मूले आते हैं। और बेसिकली इसका कंसेप्ट हम लोग क्लियर करेंगे कि वेपर प्रेशर होता क्या है। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, जिससे आप लोगों को अच्छे से कंसेप्ट इसका क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं वेपर प्रेशर क्या होता है। एक्चुअली में इसका हिंदी होता है वाष्प दाब, और वाष्प दाब होता क्या है इसके बारे में हम बताने वाले हैं। तो आप लोग जानते हैं वाष्प के कारण, अगर देखा जाए सिंपल इसका परिभाषा, तो वाष्प के कारण लगने वाले दाब को वाष्प दाब कहते हैं। लेकिन इसको समझा कैसे जाए, यानी कि इसको फील कैसे किया जाए कि वाष्प दाब हाँ यही होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे ये मान लीजिए कोई हम लोग का कंटेनर है। अब पहली बात तो हम देखेंगे वाष्प, तो आप लोग समझते होंगे वाष्प क्या होता है। अब देखिए वाष्प बनता कैसे है ये भी बताएंगे इस वीडियो में। तो देखिए यहाँ पे हम कोई लिक्विड फिल कर दिए, इस कंटेनर में क्या कर दिए, लिक्विड कोई फिल कर दिए। अब देखिए लिक्विड के बहुत सारे पार्टिकल होते हैं। लिक्विड का क्या होता है, बहुत सारे पार्टिकलों से मिलकर बना होता है। तो ये भी लिक्विड क्या होता है, बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। मान लीजिए जल है, चाहे कोई भी ऑयल मान सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको माने हैं वाटर। क्या माना है, वाटर। अब देखिए वाटर है। अब हम अभी पिछले वीडियो में हम बताए थे, जब प्रेशर पढ़ा रहे थे तो उसमें बताए थे कि प्रत्येक जितने पार्टिकल होते हैं उसमें कुछ ना कुछ आंतरिक एनर्जी होती है। सभी पार्टिकल में क्या होता है, इंटरनल एनर्जी कुछ ना कुछ होता है। इसमें भी क्या होगा, इंटरनल एनर्जी होगा। ये भी क्या करेंगे, मूवमेंट करेंगे। ये भी क्या कर रहे हैं, आपस में क्या कर रहे हैं, ये छोटे छोटे पार्टिकल हैं आपस में मूवमेंट कर रहे हैं, मूव करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। अब ये भी बताए थे जो प्रेशर होता है क्या होता है, इसके परपेंडिकुलर लगता है, तो परपेंडिकुलर लग रहा है। लेकिन यहाँ पे उस प्रेशर का बात नहीं करने वाले, हम लोग बात करने वाले हैं वाष्प दाब के। तो यहाँ पे देखें ये क्या है, ऊपर भी कुछ कुछ पार्टिकल हैं। मान लीजिए पार्टिकल को हम ऐसे बना दे रहे हैं। ये जो गोल गोल दिख रहा है ये क्या है, इसके ऊपर जल के पार्टिकल हैं बहुत सारे। तो बहुत सारे पार्टिकल मतलब जितने सरफेस पे पार्टिकल हैं ये सारे ये सर्कल वाले हैं। अब सर्कल वाले मान लीजिए इसका कोई नाम हम मान लेते हैं, ये कोई पार्टिकल है ए पार्टिकल। अब ये मान लीजिए इसको, जितने पार्टिकल हैं सबका है, सब क्या है, ये पार्टिकल हैं। इसको और क्लियर से बना देते हैं, क्योंकि सरफेस वाले पार्टिकल की हम लोगों की रिक्वायरमेंट है, जरूरत है, इसी से समझना है। तो आप लोग देखिए मान लिया हम ये पार्टिकल है, इतना दूर दूर नहीं रहेगा, बीच में ये सारे क्या है, पार्टिकल हैं। ये सारे क्या है, पार्टिकल हैं। अब क्या है, कुछ पार्टिकल ऊपर और सारे पार्टिकल क्या है, नीचे हैं। अब सरफेस में तो होगा एक, मान लीजिए जल को हम लोग फिल किए, उसके ऊपर एक सरफेस बनता है। तो सरफेस वाले पार्टिकल हम लोग इससे दिखाए हैं, यानी कि ये पार्टिकल वाले क्या है, सरफेस पार्टिकल है, यानी कि ऊपर रहते हैं। अब क्या देखा जाएगा, इसी का यहाँ पे सब काम है। अब देखिए ये पार्टिकल किस कंडीशन में ऊपर रह सकते हैं, इसको पहले समझते हैं। अब मान लीजिए ये वाले पार्टिकल सारे ऊपर हैं, अब किस कंडीशन में हो सकते हैं, यहाँ पे सारे पार्टिकल थे, तो ये पार्टिकल क्या करना है, एक दूसरे पर, मान लीजिए यहाँ पे कोई पार्टिकल है, ठीक है, ये कोई पार्टिकल है, तो इस पे क्या प्रेशर इधर से लगा है, इधर से, इधर से, इधर से, चारों तरफ से प्रेशर लग रहा है इस पे। तो ये क्या करेगा, पार्टिकल ऊपर तो जा नहीं पाएगा। अब एक चीज बताइए, सब में इंटरनल एनर्जी होता है, तो इंटरनल एनर्जी सब में समान नहीं होगा। इसलिए समान नहीं होगा, अगर सब में समान रहता तो सारे पार्टिकल ऊपर रहते। लेकिन इसमें क्या देखना है हम लोग, कुछ पार्टिकल ऊपर हैं। तो कुछ पार्टिकल ऊपर हैं, तो इसके मीन्स क्या हो रहा है, यानी कि उसके काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा उसमें ज्यादा होगा, तभी तो सबको मतलब सबको हटा करके ऊपर चला गया है। यानी कि आपको भी ज्यादा एनर्जी दे दिया जाए तो सबको हटा करके आप भीड़ में से बाहर निकल जाएंगे। एनर्जी ज्यादा रहने पे ही तो निकलेंगे। अगर एनर्जी आपके पास कम है तो बाहर निकल नहीं पाएंगे भीड़ से। ये इसमें भी वही कंडीशन फॉलो होता है, यानी कि इसमें सारे पार्टिकल फील मतलब हैं। अब सारे पार्टिकल इसमें हैं, लेकिन ये क्या कर रहा है, सारे पार्टिकल तो ऊपर नहीं जा पा रहे हैं। लेकिन जिसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा रहेगा वही पार्टिकल तो ऊपर जाएंगे, सरफेस पे वही पार्टिकल रहेंगे। यानी कि एक कंडीशन इसका बनता है वेपर होने का, जो पार्टिकल ऊपर रहेंगे। अब देखिए यहाँ पे
ऊपर वाले पार्टिकल का, यहाँ पे पॉइंट लिख रहे हैं, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ऊपर वाले कण का काइनेटिक एनर्जी अधिक होगा। अब किसकी तुलना में अधिक होगा? और सारे पार्टिकल जो नीचे हैं उसके तुलना में तो अधिक होगा, तभी तो ऊपर जाके ये कण बैठे हुए हैं। अब देखिए ऊपर कण बैठे हुए हैं, पहली बात तो ये। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जितने पार्टिकल हैं इस पे प्रेशर लग रहा है। अब मान लीजिए कोई पार्टिकल बी है, तो इस पे मान लीजिए बीपी प्रेशर लग रहा है। यहाँ पे पीबी, पीबी ये भी प्रेशर लग रहा है, पीबी ये भी प्रेशर लग रहा है। क्यों? क्योंकि पार्टिकल बी है, इस पे प्रेशर लग गया है पीबी। अब देखिए इस पे चारों तरफ से प्रेशर लग रहा है, इधर से भी लग रहा है, ऊपर से भी लग रहा है, साइड से भी लग रहा है, यानी कि पार्टिकल जल के बहुत सारे हैं। अब चारों तरफ से तो ये घिरा हुआ है, तो चारों तरफ से इस पे क्या लग रहा है? प्रेशर लग रहा है। लेकिन ऊपर वाले कण में हम लोग देख रहे हैं, ऊपर वाले जितने पार्टिकल हैं, प्रेशर इधर से लगा, इधर साइड से लगा और इस साइड से लगा। ऐसे ही क्या हो गया, इसके साइड से लगा, यहाँ पे नीचे से लगा और बगल से लगा। लेकिन ऊपर से हम लोग देख रहे हैं प्रेशर नहीं लग रहा है, ऊपर से कोई प्रेशर नहीं है, लेकिन इस पे क्या है, चारों तरफ से प्रेशर है। अब एक चीज बताइए, अब यहाँ पे हम लोग अगर एनर्जी थोड़ा सा दिया जाए, यानी कि बाय एनर्जी थोड़ा सा दिया जाए, तो पार्टिकल सबसे पहले कौन निकलना चाहेंगे? जिस पे प्रेशर कम होगा और जिसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। दो चीज होता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रेशर सबसे ज्यादा है, तो ये वाले पार्टिकल को एनर्जी मिलेगा, तब काइनेटिक एनर्जी, मान लीजिए बाय एनर्जी दिए, तब इसको थोड़ा थोड़ा एनर्जी मिलेगा, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी अधिक होगी, तब ये क्या करेगा, हटा करके ऊपर निकलना चाहेगा। ठीक, ऊपर निकलना चाहेगा। और एक चीज ये भी है, तो प्रेशर भी तो ज्यादा है, तो प्रेशर है तो हटाने में भी इसको दिक्कत होगा। लेकिन ऊपर वाले पार्टिकल में थोड़ा सा भी अगर इसको बाय एनर्जी मिले, तो क्या हो जाएगा, ये पार्टिकल फ्री हो जाएगा, यानी कि फ्री होकर के निकलना चाहेगा। और वैसे आप लोग जनरली जानते हैं कि अगर किसी भी बाउल में, छोटे से कटोरे में आप वो पानी बाहर रख दीजिए, तो कुछ समय बाद देखते हैं गायब हो जाता है। एक्चुअली में गायब नहीं होता है, वो क्या होता है, ऊपर से एनर्जी मिलता रहता है सन का। अब क्या होता है, ऊपर सरफेस में जैसा कि बताए हैं फ्री ये पार्टिकल रहते हैं। अब इसको हम लोग फ्री बोल सकते हैं, इसके अपेक्षा नीचे वाले पार्टिकल की अपेक्षा ये क्या है, फ्री पार्टिकल रहते हैं। अभी तो बताए हैं फ्री पार्टिकल क्या होते हैं। अब फ्री पार्टिकल इसलिए रहते हैं क्योंकि यहाँ पे प्रेशर भी ज्यादा लग रहा है और इसका काइनेटिक एनर्जी भी कम है। लेकिन इस पर क्या है, प्रेशर कम लग रहा है और काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, तभी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा रहने के कारण सरफेस पे आता है। आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये क्या होगा, वेपर वेपर बन करके ऊपर निकल जाएगा, तो ये वेपर बन के ये निकलने लगा। अब ये वाला पार्टिकल ऊपर निकल जाएगा, तो इसके बाद से जो लेयर आएगा उसमें से उसके पार्टिकल बचेंगे, तो उसका पार्टिकल तब निकलेगा बाहर। यानी कि जो सबसे पहले ऊपर पार्टिकल रहते हैं वो वेपर बन के बाहर निकलते हैं। तो यानी कि ऊपर वाले पार्टिकल, ऊपर वाले कण का काइनेटिक एनर्जी अधिक होता है, और दूसरा ऊपर वाले कण का ही, ऊपर वाले कण का कण पर लगने वाले बल कम होते हैं। ऊपर वाले कण पर लगने वाले बल क्या होते हैं, कम होते हैं। अब आप लोग समझ गए क्यों क्यों कम होते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो चारों तरफ जल के कण है, तो इस पे प्रेशर ज्यादा लगा। और यहाँ पे क्या है, ऊपर कोई भी जल के कण नहीं है, तो ऊपर तो प्रेशर लगेगा नहीं, तो ऊपर वैसे फ्री रहेगा, और नीचे से प्रेशर लगेगा और साइड से लगेगा, तो इतना तो ये कवर कर लेगा। यानी कि इसके अपेक्षा तो यहाँ पे कम ही प्रेशर लग रहा है, इसलिए निकल जाएगा। अब एक चीज देखिए, ये तो खुला कंटेनर था, तो यहाँ पर वेपर बन रहा है, निकल रहा है। लेकिन यहाँ पे वेपर प्रेशर का बात नहीं करेंगे। आप लोगों को जब भी बात किया जाएगा वेपर प्रेशर का, तो आप लोगों को एक चीज ध्यान देना है, वेपर प्रेशर तभी हो सकता है जब कंटेनर क्या हो, पूर्ण रूप से बंद हो। बंद कर कंटेनर में हम लोग वेपर प्रेशर यानी कि वाष्प दाब का हम लोग बात नहीं कर सकते हैं। अगर खुला कंटेनर दिया तो इसमें वाष्प दाब का बात तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वाष्प तो निकल जा रहा है ना, ये वेपर बन के क्या हो रहा है, निकल जा रहा है। तो यहाँ पे वेपर बन के निकल जा रहा है। इतना आप लोगों को समझ में आया। पहले एक चीज समझाया कि वेपर बनता कैसे और कौन से पार्टिकल फ्री होके निकलते हैं, इतना आप लोगों को क्लियर हुआ। अब देखिए, ये कंटेनर था खुला हुआ, अब हम लोग कंटेनर ले ले रहे हैं ये बंद वाला। अब यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं, यहाँ पे एक कंटेनर ले रहे हैं, इसमें क्या है, इसमें भी लिक्विड भरा हुआ है, सेम कंडीशन वही है। ऊपर से क्या करेंगे, इसको ढक्कन लगा देंगे, ढक कर देंगे। ये मान लीजिए कोई ढक्कन था, इसको हम लोग ढक दिए। अब देखिए, इसको तो ढक दिए, अब क्या करेंगे, इसके ऊपर तो फ्री पार्टिकल वैसे ही रहेंगे, सेम कंडीशन वही रहेगा।
यहाँ पे फ्री पार्टिकल है, मान लीजिए ए है पार्टिकल क्या है, ए है। अब इसमें क्या है, हम लोग नीचे से बाय एनर्जी दिए, ठीक है, साइड से दे सकते हैं, नीचे से कहीं से दे सकते हैं। अब हम लोग एक्सटर्नल एनर्जी थोड़ा सा दिए। आप लोग जनरली एक्सटर्नल एनर्जी देने की भी जरूरत नहीं रहती है। अब बाहर अगर वैसे पार्टिकल रखें तो वैसे भी वाष्प बनते हैं, यानी कि जो ऊपर के फ्री कण रहते हैं पहले निकलना चाहते हैं तो फ्री रहते हैं तो इसलिए निकल जाते हैं, तो बाहर एनर्जी देने की जरूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये वेपर बन के निकलेगा, वेपर बनेगा, वेपर बनेगा तो ये क्या जाएगा, ऊपर जाके चिपकेगा, ऊपर जाके वेपर तो चिपकेगा ना वाष्प, जब ये बंद है पूर्ण रूप से तो क्या होगा, चिपकेगा। अब इसमें क्या होंगे, ये पार्टिकल इसके वायु के पार्टिकल बढ़ते जाएंगे, और वाष्प है तो वाष्प में जानते हैं वायु के साथ साथ इसके क्या रहेंगे, जल के पार्टिकल रहेंगे, तो ये क्या होंगे, भरते जाएंगे। पहली बात तो ये अब भारी रहता है तो दीवारों से जाके चिपकता है, जो चिपकेगा वो क्या होगा, उसका संघनन होगा, तो संघनन बन के फिर क्या होता है, जल में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि ये क्या होता है, लिक्विड से क्या होता है, गैस में बदलता है। यानी कि वेपर यहाँ पे लिखें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, वेपर में कन्वर्ट होता है, फिर वेपर से क्या होता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि ये क्या हो गया, इक्विलिब्रियम हो गया। अब देखिए ये हम लोग देखे हैं जल को एनर्जी देने के बाद ये क्या हुआ, वेपर में बदला, वेपर से फिर क्या होगा, लिक्विड में बदल गया। लेकिन जैसे जैसे ये क्रिया बढ़ता रहेगा तो इस पे एक कंडीशन ऐसे आएगा, प्रेशर भी बढ़ रहा है। यानी कि पहले यहाँ पे था तो यहाँ पे सिंपल प्रेशर लग रहा था, यानी कि ऐसे वाष्प दाब तो निकल जा रहा था, लेकिन ऊपर से जो वायुमंडलीय दाब है उतना ही लग रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, वायुमंडलीय दाब तो ऊपर है ही, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे जो हम लोग कण निकल रहे हैं, यानी कि वाष्प निकल रहा है, वाइपर ये है, ये क्या है, वाइपर है। तो ये वाइपर निकल रहा है, वाष्प निकल रहा है, तो ये बाहर तो जा नहीं पा रहा है। जब बाहर नहीं जा पा रहा है तो ये क्या हो रहा है, इसी में इकट्ठा हो रहा है, तो इसका तो प्रेशर बढ़ रहा है। आप लोग जनरली इसको देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ वायु बाहर निकलेगा ही नहीं। रूम में ही देख लीजिए, रूम में अगर प्रेशर डालते जाएं और कहीं से निकलने का जगह ही ना हो तो रूम में ही आप लोगों को घुटन महसूस होगा। यानी कि वायु के कण पास पास जाते रहेंगे, प्रेशर बढ़ता जाएगा और उस कण चिपकते रहेंगे। सेम कंडीशन यहाँ पे भी है। यहाँ पे क्या होगा, अब इस पे प्रेशर क्या होगा, बढ़ने लगेगा, इस पे क्या होगा, प्रेशर बढ़ने लगेगा, इस पे क्या हो गया, प्रेशर बढ़ने लगा। यानी कि वाष्प तो निकल नहीं रहा है तो प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो एक कंडीशन आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, दाब यानी कि प्रेशर, वेपर प्रेशर लिखें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जैसे जैसे टेम्परेचर, यानी कि जो वेपर प्रेशर होता है टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अब देखिए टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ा है वाष्प दाब बढ़ता गया। ऐसे आप लोग जनरली देख सकते हैं, थोड़ा सा इसमें ऊष्मा दिए तो थोड़ा थोड़ा वाष्प बनेगा, ज्यादा ऊष्मा देंगे तो ज्यादा पार्टिकल एनर्जी में ज्यादा मिलेगा, उन सबको ज्यादा मूवमेंट करेंगे और ज्यादा मूवमेंट करके ऊपर आ जाएंगे, फ्री हो जाएंगे और वाष्प बनना शुरू हो जाएगा। ये कंडीशन चलता रहता है। तो आप लोगों को आई होप ये वाला मतलब समझ में आया, वाइपर कैसे बनता है, प्रेशर कैसे लगता है। अब देखिए यहाँ पे दो चीज और समझ लीजिए, यहाँ पे वेपर प्रेशर की बात करें, प्रेशर का ही यहाँ पे फार्मूला लगेगा और इसका मात्रक वही रहेगा। अब यहाँ पे एक चीज और समझिए, ये कंटेनर को अगर मान लीजिए कंटेनर बढ़ा दे रहे हैं तो कंटेनर बढ़ाने और घटाने पे प्रेशर पे वेपर प्रेशर पे उतना डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड करता ही नहीं है। यानी कि हम लोग कंटेनर पर डिपेंड नहीं करता है, इसलिए नहीं करता है क्योंकि कंटेनर को जब बढ़ाएंगे तो इसका एरिया बढ़ जाएगा, एरिया बढ़ जाएगा तो चारों तरफ क्या हो जाएंगे, मान लीजिए ये था कंटेनर, अब इसको और बढ़ा दिए, ये बढ़ा दिए, अब इस पे पूरा एरिया वो लिक्विड फैल गया ना, तो उस पूरे एरिया पे फैल गया तो फ्री पार्टिकल उतने हो गए और उतना एरिया को कवर करेगा तो फोर्स उतना ही लगेगा, वेपर प्रेशर उतना ही बनेगा। तो यानी कि बर्तन पे डिपेंड नहीं करता है, बड़ा कर दीजिए छोटा कर दीजिए उतना ही वेपर प्रेशर बनेगा। ये आप लोगों को ध्यान देना है। और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज कर देंगे वैसे वैसे क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा। अब इससे आप लोगों को समझना है। अब क्या करते हैं आप लोग, ये बहुत ज्यादा पढ़े होंगे कि कुकर में रखने पे दाल जल्दी गल जाती है। क्यों गल जाता है, क्योंकि ये मान लीजिए ये कुकर के जैसे ही है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लोग रखे, हम लोग दाल यहाँ पे पानी रख दिए, अब क्या हुआ, ढक्कन बंद कर देते हैं और क्या कर देते हैं हम लोग, नीचे से उष्मा देते हैं तो ऊपर का जो कण रहता है फ्री रहता है तो पहले वाइपर बनने लगता है। और जानते हैं किसी भी चीज को गलाने के लिए उस पर प्रेशर अधिक रखना जरूरी होता है। और आप लोग ये भी जानते हैं कि किसी भी चीज को उबालने या गलाने के लिए उस पे वायुमंडलीय दाब से
अधिक प्रेशर लगेगा, यानी कि वायुमंडलीय दाब से अधिक प्रेशर उसका लगेगा, जब तक उसके बराबर होगा तभी क्या होगा, हम लोग का किसी भी कोई भी चीज उबलना शुरू होता है। मान लीजिए दाल को गलाना है तो इस पे प्रेशर ज्यादा पड़ेगा तो जल्दी गलेगा। तो ये क्या होता है, ऊपर से वाष्प दाब भी आता है और नीचे से ऊष्मा भी दिया जाता है, तो इसलिए जल्दी गल जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या होंगे, जल्दी जल्दी आप लोग देखते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल इकट्ठा हो जाते हैं साइड साइड में। इसी कारण होता है क्योंकि नीचे से ऊष्मा देते हैं, इसमें फ्री कट ज्यादा बन जाते हैं तो साइड साइड में इकट्ठा हो जाते हैं और नीचे जो रहता है इसमें जल्दी से गल जाता है इसी के कारण। अब ये देखिए, अब प्रेशर पे भी ये डिपेंड करता है, मतलब हाइट पे नीचे जाए जाए या ऊपर जाए। जैसे नीचे जाते हैं तो आप लोग को बताया गया था कि प्रेशर पे अगर किसी भी चीज में गहराई में जाते हैं तो वहां पे प्रेशर बढ़ता है। जैसे समुद्र में नीचे चले जाएंगे तो वहां पे इतना ज्यादा प्रेशर होता है कि आप लोग उस पर क्रश हो सकते हैं। और जैसे नीचे हाइट हाइट पे जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे क्या होता है, प्रेशर ऊपर जाएंगे तो घटता जाता है, डिक्रीज होता है। और हाइट पे नीचे जाएंगे, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं डेप्थ पे जाएंगे, जैसे जैसे ऊपर डेप्थ के नीचे, मतलब नीचे डेप्थ होता है तो डेप्थ नीचे जाएंगे तो प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज करता जाएगा। यानी कि लिक्विड में ही यहाँ पे भी देख लीजिए, आप देख सकते हैं अब यहाँ पे है तो प्रेशर कम लग रहा है कि ऊपर तो लग ही नहीं रहा है, नीचे यहाँ पे साइड साइड से लग रहा है। इसके नीचे आए तो ये वाला पार्टिकल नीचे लगा रहा है और ये वाला पार्टिकल इधर इधर लगा रहा है, इतना लग रहा है। और नीचे आएंगे तो ऊपर का पार्टिकल जितना वेट है तो वो तो लगाएगा ही प्रेशर, सारा प्रेशर नीचे लगाएगा और ये भी प्रेशर इधर से लगाएगा, जितने पार्टिकल इधर है और जितने पार्टिकल इधर है तो ये भी लगाएगा यहाँ पे। अब इसके नीचे आ जाएंगे तो ये भी ऊपर से लगाएगा, सारे पार्टिकल लगा रहे हैं और यहाँ से भी सारे पार्टिकल, इधर से भी सारे और नीचे से भी सारे। यानी कि जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता जा रहा है। यानी कि डेप्थ में जाने पर नीचे ये एरो बना है तो यानी कि नीचे हम लोग जा रहे हैं डेप्थ में, नीचे जाने पर क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज कर रहा है। और हाइट पे जाएंगे तो प्रेशर क्या हो जाए, डिक्रीज करेगा। इसलिए जब हम लोग किसी हाइट पे जाते हैं तो प्रेशर कम हो जाता है, यानी कि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। तो आप लोगों को बताया गया है कि मान लीजिए जल को उबलने के लिए क्या होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबलता है, तो इसके मीन्स क्या होगा कि वो वायुमंडलीय दाब के आने जब तक बराबर होता है तभी उबलना शुरू होगा। वायुमंडलीय दाब से मतलब बराबर आ गया तो उबलना शुरू कर देगा। तो यहाँ पे भी क्या होता है, वायुमंडलीय दाब के बराबर कब आएगा, जब जैसे मान लीजिए हम लोग हाइट पे चले गए तो हाइट पे जाने पर क्या होता है, प्रेशर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, यानी कि कम हो गया। तो जब कम हो गया तो वायुमंडलीय दाब पे मतलब कम टेम्परेचर देंगे तभी वायुमंडलीय दाब पे वो आ जाएगा। तो हम लोग का क्या हो जाता है, जल्दी वहां पे उबलने लगता है और पानी वहां पे बॉयल जल्दी होने लगता है। तो यहाँ पे आप लोग को समझ में आया होगा कि कब प्रेशर मतलब डिक्रीज होता है, कब इंक्रीज होता है और कैसे वाष्प दाब बनता है और वाष्प दाब का कंसेप्ट क्या है, इसके बारे में आप लोग समझे होंगे। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो ये अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कि आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और टेलीग्राम से जुड़ना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है तो जाके वहां से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।